एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज मैं एक शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूं। बहुत ही अच्छी कहानी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। स्टोरी सुनकर भी आपको अच्छा लगेगा क्योंकि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसके साथ ही आप इस स्टोरी में न्यू वर्ड्स भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मॉरल स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है द डिस्टर्बिंग ग्रासहॉपर। डिस्टर्ब का अर्थ होता है परेशान करना। ग्रासहॉपर यानी कि टिड्ढा। तो स्टोरी का अर्थ हुआ परेशान करने वाला टिड्ढा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। लॉन्ग अगो एन आउल लिव्ड ऑन अ ट्री। लॉन्ग अगो यानी कि बहुत पहले, एन आउल, आउल का अर्थ होता है उल्लू, लिव्ड यानी कि रहता था, ट्री यानी कि पेड़। तो बहुत पहले एक उल्लू एक पेड़ पर रहता था। बट ही वॉज अपसेट। अपसेट यानी कि परेशान। तो लेकिन वह परेशान था। ही कुड नॉट स्लीप एज ही वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द कॉन्स्टेंट सिंगिंग ऑफ अ ग्रासहॉपर। तो सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। स्लीप का अर्थ होता है सोना। डिस्टर्ब्ड यानी कि परेशान हुआ। कांस्टेंट यानी कि लगातार। सिंगिंग यानी गाना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ही कुड नॉट स्लीप एज ही वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द कांस्टेंट सिंगिंग ऑफ अ ग्रासहॉपर, यानी कि वह सो नहीं सकता था क्योंकि वह एक टिड्ढे के लगातार गाने से परेशान था। द आउल प्लीडेड टू द ग्रासहॉपर, वुड यू बी सो काइंड टू स्टॉप सिंगिंग। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि द आउल यानी कि उल्लू प्लीडेड टू द ग्रासहॉपर। प्लीडेड यानी कि निवेदन किया। किससे निवेदन किया? ग्रासहॉपर से। यानी कि उल्लू ने टिड्ढे से निवेदन किया, वुड यू बी सो काइंड टू स्टॉप सिंगिंग। क्या कहा उल्लू ने? उल्लू ने कहा कि क्या आप इतनी कृपा करेंगे कि गाना बंद कर दें। इट डिस्टर्ब्स माई स्लीप, इससे मेरी नींद में खलल पड़ता है या इससे मेरी नींद खराब होती है। बट द ग्रासहॉपर पेड नो हीड। पेड नो हीड यानी कि ध्यान नहीं दिया। तो लेकिन टिड्ढे ने कोई ध्यान नहीं दिया उल्लू की बातों पर। ही इंक्रीज्ड हिज सिंगिंग इंस्टेड। अब इंक्रीज्ड यानी कि बढ़ा दिया, सिंगिंग यानी कि गाना, इंस्टेड यानी कि बजाय। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि टिड्ढे ने इसके बजाय अपने गाने को बढ़ा दिया। When the owl saw that the grasshopper was not listening, he decided to play a trick on the selfish grasshopper. When का अर्थ होता है जब, saw यानी कि देखा, listening, listen यानी कि सुनना, decided यानी निर्णय किया, trick यानी कि चाल, selfish का अर्थ होता है स्वार्थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि when the owl saw that the grasshopper was not listening, जब उल्लू ने यह देखा कि टिड्ढा उसकी बातें नहीं मान रहा था, he decided to play a trick, उसने एक चाल चलने का निर्णय किया on the selfish grasshopper, किस पर? स्वार्थी टिड्ढे पर। He said, उसने कहा, Since I cannot sleep because of your singing, I shall treat myself by drinking some nectar. Because का अर्थ होता है कारण, और treat यानी कि आमंत्रण करना, drinking, drink का अर्थ होता है पीना, some यानी कि कुछ, nectar का अर्थ होता है रस यानी कि फूलों का रस। तो फिर इस सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। He said,
उसने कहा, किसने कहा? उल्लू ने। सिंस आई कैन नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ योर सिंगिंग, क्या कहा कि क्योंकि मैं तुम्हारे गाने के कारण सो नहीं सकता। आई शैल ट्रीट माई सेल्फ बाई ड्रिंकिंग सम नेक्टर, मैं कुछ रस पीकर अपना आमंत्रण करूँगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी एंड वी विल ड्रिंक इट टुगेदर। वेलकम का अर्थ होता है स्वागत, ज्वाइन यानी कि शामिल होना, ड्रिंक यानी कि पीना, टुगेदर यानी कि साथ में। तो आगे उस उल्लू ने टिड्ढे से कहा कि यू आर मोस्ट वेलकम यानी कि तुम्हारा बहुत स्वागत है, टू ज्वाइन मी मेरे साथ शामिल होने के लिए, एंड वी विल ड्रिंक इट टुगेदर और हम इसे साथ में पिएंगे। द ग्रॉसहॉपर सस्पेक्टेड नो फाउल प्ले। सस्पेक्टेड का अर्थ होता है संदेह करना, सस्पेक्ट यानी कि संदेह करना, सस्पेक्टेड यानी कि संदेह किया, फाउल प्ले यानी कि गड़बड़ी। तो टिड्ढे को किसी गड़बड़ी का संदेह नहीं था। He believed every word of the owl. Believed यानी कि विश्वास था या विश्वास किया, every word यानी प्रत्येक शब्द, तो उसे उल्लू के प्रत्येक शब्द पर विश्वास था। The thought of drinking nectar excited him. Excite यानी कि उत्साहित, thought यानी कि सोचा। तो टिड्ढे ने रस पीने का सोचकर वह बहुत उत्साहित हो गया। He immediately accepted the invitation. Immediately यानी कि तुरंत ही, accepted यानी कि स्वीकार किया, invitation यानी कि आमंत्रण, तो उसने तुरंत ही आमंत्रण को स्वीकार किया। As the grasshopper flew up, the owl came out from his hollow and killed him. Flew up का अर्थ होता है ऊपर उड़ना, ऊपर उड़ा। केम आउट यानी बाहर आया, हॉलो का अर्थ होता है खोखला, किल्ड यानी कि मारा। तो एज द ग्रॉसहॉपर फ्ल्यू अप, जैसे ही ग्रासहॉपर यानी कि टिड्ढा ऊपर उड़ा, द आउल केम आउट फ्रॉम हिज हॉलो, उल्लू अपने खोखले से, अपने घर से बाहर आया, एंड किल्ड हिम और उसे मार दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ट्रबलसम पीपल ऑफन हैव अ बैड एंड। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मोरल मिलती है, कुछ लोगों की मुसीबत का अक्सर बुरा अंत होता है। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।